अरविंद केजरीवाल आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले पर कार्यवाही करते हुए इंटरिम स्टे एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स कहने के आरोप में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। Kejriwal has moved the apex court against an order of the Lucknow bench of the Allahabad High Court, which had declined to discharge him in the criminal case pending before a trial court at Sultanpur. केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार में कहा था, जो कांग्रेस को वोट देगा मेरा मानना होगा देश के साथ गद्दारी होगी, जो भाजपा को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। एफआईआर में केजरीवाल पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 125 के तहत अपराध का आरोप लगाया है, जो चुनाव में डिफरेंट क्लासेस के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। A bench of Justices A.S. Bopanna and M.M. Sundaresh adjourned the matter after noticing there was a request to defer the matter by one of the parties. The bench said, put it in the third week of July, interim order to continue. एपेक्स कोर्ट में फाइल्ड अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा है कि याचिका कानून के कुछ जरूरी सवाल उठाती है, जिसमें ये भी शामिल है कि क्या सेक्शन 125 के तहत कोई वीडियो क्लिप या भाषण के बिना भी मामला दर्ज किया जा सकता है। द प्ली सेड इट हैज बीन अलेज्ड दैट ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन ऑन May 2, 2014 for the Lok Sabha polls, Kejriwal had uttered some sentences which amount to commission of offence under section 125 of the act. याचिका में कहा गया है कि आप नेता के कहे हुए बयान के 2 दिन बाद एक शिकायत दर्ज कराई गई। Even though the said complaint alleged violation of only the model code of conduct, the police instead registered the FIR on the very same day under section 125 RP Act. ये पुलिस द्वारा बिना किसी स्वतंत्र जांच के किया गया था। प्ली ने ये भी कहा है कि ये सीधे रूप से पुलिस द्वारा पक्षपात और जल्दी में की गई कार्रवाई को दर्शाता है। याचिका में कहा गया है कि ये पिटिशनर का मामला है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने वास्तव में ऐसा कोई बयान दिया था या नहीं। Hence, the very basic foundational evidence to prosecute him is absent in the matter. इसमें आगे ये भी कहा गया है कि केवल खुदा का नाम लेने से डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। The plea also said that alleged utterance by the petitioner does not refer to any particular caste or religion and hence, by no stretch of imagination, such an alleged utterance can promote the feeling of enmity or hatred amongst different classes of citizens. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने किसी धर्म या जाति का नाम नहीं लिया है, बल्कि केवल एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया है और आर्टिकल 125 के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को एक सिटीजन का दर्जा नहीं दिया जा सकता। To keep yourself updated with legal news, keep following Law Chakra.